नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दान चढ़ावा चोरी मामला, मंदिर के खजांची को भी हटाया गया है। अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। संदेश मेहता खजांची पद से हटाए गए हैं। केदार सिंह रावत नए खजांची बनाए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ा कदम उठाया गया है। मंदिर के खजांची को उनके पद से हटाया गया है। अन्य कर्मचारियों को भी नोटिस जारी होगा। संदेश मेहता खजांची पद से हटाए गए हैं। केदार सिंह रावत नए खजांची बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला अब सामने आ रहा है, लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई होती नजर आ रही है, वहीं अब ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया है। बद्रीनाथ धाम के खजांची को उनके पद से हटा दिया गया है। संदेश मेहता खजांची पद से हट गए हैं और अब केदार सिंह रावत नए खजांची बनाए गए हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई आगे होती है। संदेश मेहता पर किस सबूतों के मद्देनजर, किस बातों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है, किन आरोपों के मद्देनजर ये पूरी बड़ी कार्रवाई हुई है। जो खजांची थे संदेश मेहता, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। केदार सिंह रावत को खजांची बनाया गया है। अब लगातार बद्रीनाथ चढ़ावे मामले में भी कई बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। यह मामला भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले जैसे ही तूल पकड़ते नजर आ रहा है। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में देखने को मिली है। प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार किया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गोपेश्वर दौरा। गोपेश्वर में आयोजित होगा भव्य रोड शो। जनता से सीधा संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सेवा और सुशासन जैसे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गोपेश्वर के दौरे पर रहेंगे। गोपेश्वर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का एक भव्य रोड शो भी आयोजित किया जाएगा, जो गोपेश्वर बस अड्डे से शुरू होकर पुलिस लाइन तक चलेगा। रोड शो के बाद सीएम धामी सेवा, सुशासन और समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर सरकार की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा सीएम धामी का, गोपेश्वर दौरा, बेहद महत्वपूर्ण दौरा। कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे, जनता से सीधा संवाद करते नजर आएंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ भी कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, सरकार की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और आने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे सीएम धामी, योजनाओं पर चर्चा करते नजर आएंगे सीएम धामी। तो आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, सीएम धामी का गोपेश्वर दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा, कार्यकर्ताओं से संवाद करते नजर आएंगे, क्या पूरी जानकारी? देखिए, अब चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी सक्रियताएं हैं कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने की, उसको बढ़ा दिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं। उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गोपेश्वर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो देहरादून से गोपेश्वर के लिए रवाना होंगे और गोपेश्वर में मुख्यमंत्री धामी का एक रोड शो है, उसका कार्यक्रम है वहां पर। गोपेश्वर अड्डे से पुलिस लाइन तक का ये रोड शो होना है। रोड शो के बाद सेवा, सुशासन और समर्पण के जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकार की उसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो कवायद बीजेपी ने शुरू की है उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम रहेगा। सेवा, सुशासन और समर्पण कार्यक्रम में वो सीएम धामी अभी से ही 2027 चुनावों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जनता से भी संवाद करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, सरकार की योजनाओं को लेकर जनता से बातचीत करते नजर आएंगे। तो धीरे धीरे जनता के बीच पहुंचकर उनकी बातें जानना अब सीएम धामी ने शुरू कर दिया है।
मैंने आपको भी कहा कि चुनावी वर्ष है और ऐसा संभवतः माना जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम चरण में या जनवरी फरवरी में लगभग उत्तराखंड में जो है विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। तो बहुत कम समय बचा है। ऐसे में हर राजनीतिक दल चाहेगा कि वो जनता से सीधा संवाद करे, जनता के बीच में रहे, अपनी जो कार्य योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाएं और जो अभी तक किया है उसको भी जनता को समझाएं। तो कुल मिलाकर चुनावी समर है, हो चुका है और ऐसे में ही नेताओं के इन दौरों को लिया जा सकता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखना होगा कि सीएम धामी कार्यकर्ताओं को क्या जीत का मंत्र देते हैं और क्या कुछ बड़ी बातें उनसे करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 17 जुलाई को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल पर भारी हंगामा देखने को मिला है। बुकिंग का दावा कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी कांग्रेस। परेड ग्राउंड में भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस की घेराबंदी के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर धरना दिया है। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और प्रशासन में विवाद गहरा हो गया है। परेड ग्राउंड की बुकिंग का दावा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में कांग्रेसी देर रात परेड ग्राउंड पहुंचे थे, जहां पुलिस ने पहले से ही घेराबंदी की हुई थी। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। मामले में गणेश गोदयाल, विधायक प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। तो राहुल गांधी के दौरे से पहले तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। जानकारी होगी उस समय भी यही प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और आज हम कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी का यहाँ देहरादून में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मैं कह सकता हूँ कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं, संदेश भी आ रहा है कि अब हम और ज्यादा संख्या में राहुल गांधी जी को सुनने आएंगे। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये कोई कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था। ये पीड़ा थी उन बच्चों की, उन बेरोजगार साथियों की, जिसको राहुल गांधी जी उठाना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर लगाया है भ्रम फैलाने का आरोप। प्रोग्राम रोकने का आरोप पूरी तरीके से निराधार। प्रशासन ने दिया था वन्नू स्कूल का विकल्प। महेंद्र भट्ट की तरफ से बयान सामने आया है। आवेदन में नहीं था राहुल गांधी का उल्लेख। देहरादून में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि परेड ग्राउंड की शुरुआती आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का कोई जिक्र ही नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां पहले से आयोजित लोक सर्वदन पर्व की अवधि बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान का विकल्प दिया गया था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम रोकने का आरोप पूरी तरीके से निराधार है और सभी को प्रशासनिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए। तो यहां बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के जितने भी आरोप हैं उनको निराधार बताया है। महेंद्र भट्ट ने यह बयान दिया है कि जो भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने आवेदन दिया था उसमें कहीं पर भी राहुल गांधी के प्रोग्राम का जिक्र नहीं था। कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बिना प्रशासन काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो
राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, देखिए, अब ये मामला बेहद गर्माता नजर आ रहा है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, जहां एक तरफ कांग्रेस पहले कह रही है कि हमने पहले ही जानकारी दे दी थी और हमें जो कार्यक्रम स्थल है वहां जाने से रोका गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी, हमने तो दूसरा विकल्प भी कांग्रेस को बताया था। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है दोनों दलों के बीच की, और जो फैक्ट बात है उसमें कांग्रेस ने वो दस्तावेज भी दिखाया है जिसमें उन्होंने नगर निगम से अपनी उस परेड ग्राउंड संस्तुति की थी, उसका पैसा भी उन्होंने जमा किया था। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी की रैली का जिक्र उसमें नहीं किया गया था। हालांकि परेड ग्राउंड को बुक जरूर किया गया था, लेकिन राहुल गांधी की रैली वहां पर होगी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए उनको दूसरा ऑप्शन बन्नू जो ग्राउंड है उसका दिया गया है। और देर शाम ये जो मामला है ये प्रशासन और कांग्रेस के बीच सड़क पर भी दिखा, क्योंकि देर रात को कांग्रेसी जो है परेड ग्राउंड पर पहुंचे और काफी जोर आजमाइश उन्होंने वहां पर की। प्रशासन ने वहां पर कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की, पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद थी। अब संभवतः ये माना जा रहा है कि जो रैली स्थल है उसको परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन बाद विवाद जो है वो लगातार चलता जा रहा है। जितेंद्र, अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा कहां पर। दो जगह की बात आ रही है यहां सामने, लेकिन अभी तक दोनों जगह पर कोई पुष्टि तो हो नहीं पाई। अभी तक कोई भी जो आधिकारिक पुष्टि है वो सामने नहीं आई है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में और कौन सा स्थान दिया जाता है राहुल गांधी को उनकी जनसभा के लिए और उनके कार्यक्रम के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला ब्लॉक की 38 पंचायतों में आज मतदान हो रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं उप प्रधान चुनाव। सभी ग्राम पंचायतों में त्रिकोणीय मुकाबला जारी है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दोपहर तक आ जाएंगे चुनाव के नतीजे। तो देखिए, डोईवाला ब्लॉक की 38 पंचायतों में आज मतदान हो रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में उप प्रधान चुनाव जारी है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त देखी जा रही है। कई ग्राम पंचायतों में त्रिकोणीय मुकाबला जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए उसके लिए निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके से व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए, लोगों को वोट डालने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसका भी ध्यान यहां रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोपहर तक इन चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। तो जिस तरीके से डोईवाला में पंचायतों को लेकर, ग्राम पंचायतों को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लगातार मतदान जारी है। लोग बड़ी संख्या में अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतदान हो जाए उसको भी लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम लोअर बाड़वाला में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्यादा बारिश से कई आवासीय मकानों को नुकसान पहुंचा है तो कई किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। हालात का जायजा लेने के लिए ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर ने प्रभावित गांव का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील करते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। तो विकासनगर में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसको लेकर आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है।
वहीं ब्लॉक प्रमुख ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में विकास कार्यों को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कैबिनेट मंत्री दिलीप बत्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार गांव-गांव तक विकास योजनाएं पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करने की भी बात कही है। के लिए और सभी जो है धामी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे प्रतिनिधिगण जो है वो लगातार विकास कर रहे हैं और क्रियान्वयन कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री समय मांगा गया है, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री समय देंगे उसका उद्घाटन भी होगा, रुद्रपुर का बस स्टैंड भी बनेगा, किच्छा का भी होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि इन घोटालों से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। इस दौरान नेताओं ने छात्रों से 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। पार्टी से यहाँ आ रहा था घर में लक्ष्य देवा बीच मेरे पे मैं बैग बता, मेरे पीछे 2 बैग आई, जिसपे एक पे 3 आदमी थे, एक पे 2 आदमी थे। उन्होंने आके मेरे आके ब्रेक मार दी, उन्होंने मुझे लुटा, मुझे मारा, बहुत मारा। मेरे जो कैश था 23,000 रुपए वो लिए और वो फिर उधर ही उसी तरफ चले गए। कल रात से तहरीर दे रखी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाटर देवा शेख गांव से एक युवक ने 5 अज्ञात बदमाशों पर लूट का आरोप लगाया है। पीड़ित अकरम ने बताया कि 13 जुलाई की रात जब वो अपने टेंट हाउस की दुकान को बंद कर लौट रहा था, तभी देहरादून बाईपास अंडरपास के पास 2 बाइकों के सवार होकर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और 23,000 रुपए की लूट की। पीड़ित और उसके परिजनों का आरोप है कि गंगनहर कोतवाली में तहरीर देने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो रुड़की में बदमाशों का खौफ देखने को मिल रहा है। न्यू भारत टेंट के नाम से दुकान है तेलीवाला में। तो टेंट का काम ऐसा हो, वार सवेर भी आते हैं, लगभग रात को 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता हूँ। तो ये वहाँ से आ रहे थे और इनका कुछ कमेटी का पैसों का लेन देन था, जो ये वहाँ से पैसे कलेक्ट करके लेकर आ रहे थे। लगभग 23,000 के करीब थे इनके पास में। तो पीछे से 2 बाइक पर लगभग 5 लड़के थे, जिन्होंने इसे हाईवे के पुल के नीचे पनियार बाईपास में रोक के और इसके साथ में मारपीट की। जब तो रुड़की में जिस तरीके से दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है, स्थानीय लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मारपीट कर 23,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है, जिसके बाद लोगों में, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि इन घोटालों से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है। इस दौरान नेताओं ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र पहुंचे और उनसे बातचीत करें।
तो रुड़की में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। देश भर में जितने पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम पूरा होगा नहीं होगा। अव्यवस्थित कैलेंडर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारी मांगे लेकर हम लोग उतरे हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक ना हो और ये एक सुदृढ़ एक व्यवस्था होनी चाहिए। पूरा कैलेंडर एक व्यवस्थित होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का किस दिन पेपर फॉर्म्स की लास्ट डेट है, किस दिन फॉर्म फिल करना, किस दिन एग्जामिनेशन है, किस दिन रिजल्ट आउट होना है। ये नहीं है कि सरकार कभी भी अपनी मर्जी से डेट फिक्स कर दें। रुड़की गूंज कैंपेन में हमारे यहाँ छात्रों के साथ रुड़की में इंटरेक्शन था, बहुत अच्छी बातचीत हुई और ये देखकर पता चला, इनसे इंटरेक्ट करके पता चला कि छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है, सहमे हुए भी हैं कि उनको लगता है 1 साल बाद ये बच्चे जब एग्ज़ाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, नीट के एग्ज़ाम देंगे और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, वो पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए, इसका डर है। इसका डर इनके अंदर है। तो ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि माता पिता भी टेंशन में होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब इनकी बारी आएगी एग्ज़ाम देने की वो भी पेपर लीक हो गया तो बच्चों का करियर ख़राब ना हो, बच्चे इतने मेंटल प्रेशर में ना चले जाएं, इतने दबाव में ना चले जाएं, कुछ गलत कदम उठा लें। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। आज देश का युवा जो है, इस देश का जो सिस्टम है उस पर विश्वास करना बंद कर रहा है और यही कारण है कितने युवाओं ने आत्महत्या कर दी, कितने युवा मेंटल प्रेशर में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।